आज जब देश में शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, सरकारी स्कूलों की हालत और छात्रों का भविष्य सबसे बड़ी बहस का विषय बना हुआ है, ऐसे समय में प्राइम वीडियो की नई सीरीज आदर्श बाल विद्यालय बिल्कुल सही वक्त पर आई है। यह सीरीज किसी आदर्श स्कूल की कहानी नहीं बल्कि उस सरकारी स्कूल की तस्वीर दिखाती है जहां टूटी व्यवस्था के बीच कुछ लोग अब भी बदलाव की उम्मीद नहीं छोड़ते। निर्देशक हिमांग गौर और लेखक विश्वपति सरकार की यह 7 एपिसोड की सीरीज कॉमेडी, व्यंग और भावनाओं के सहारे भारतीय सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर तीखा लेकिन मनोरंजक कटाक्ष करती है। आइए जानते हैं इसकी कहानी क्या है। दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित आदर्श बाल विद्यालय नाम का एक स्कूल अपने नाम के बिल्कुल उलट है। कमजोर रिजल्ट, संसाधनों की कमी, अनुशासनहीन छात्र, निराश शिक्षक और राजनीति का दखल यही इस स्कूल की पहचान बना हुआ है। स्कूल के हेडमास्टर यानी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, जिसे प्ले किया है के मेनन ने, उनको एक चुनौती मिलती है। अगर उनका स्कूल दिल्ली के टॉप 10 सरकारी स्कूलों में शामिल हो जाता है तो उन्हें ट्रेनिंग के लिए कैम्ब्रिज जाने का मौका मिलेगा। यहीं से शुरू होती है पूरे स्कूल को बदलने की कोशिश। लेकिन यह सफर सिर्फ परीक्षा परिणाम सुधारने का नहीं है। रास्ते में मिड डे मील, नेटवर्क मार्केटिंग, किशोरावस्था की शिक्षा, कमजोर सरकारी सुविधाएं, राजनीति, शिक्षकों की परेशानियां और छात्रों की मानसिक स्थिति जैसे कई अहम मुद्दे कहानी का हिस्सा बनते हैं। कहानी के बाद चलिए बात करते हैं अभिनय की। सीरीज की सबसे बड़ी ताकत इसके स्टार कास्ट है। के मेनन ज्ञानेश्वर त्रिपाठी के किरदार में शानदार है। वह न तो फिल्मों वाले आदर्श शिक्षक बनते हैं और न ही किसी बड़े हीरो की तरह भाषण देते हैं। उनका अभिनय बेहद सहज और मानवीय है। कई जगह उनकी सादगी ही सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ती है। एस्पिरेंट वाले नवीन कस्तूरिया स्कूल काउंसलर मुकुल के किरदार में अच्छा काम करते हैं। उनकी कहानी एक युवा विधुर पिता की है जो दोबारा जिंदगी शुरू करना चाहता है लेकिन अपनी बेटी की भावनाओं के बीच उलझा रहता है। यह ट्रैक पूरी सीरीज की सबसे भावुक हिस्सों में शामिल है और शिक्षा की मुख्य कहानी के समानांतर बेहद खूबसूरती से चलता है। वहीं प्रसन्ना बिष्ट ने एक ऐसी शिक्षिका के रूप में प्रभावित किया है जो सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की जिंदगी बदलना चाहती हैं। अभिमन्यु सिंह जो विलन के रूप में नजर आते हैं, इस सीरीज का सबसे बड़ा सरप्राइज आप उन्हें कह सकते हैं। सख्त लेकिन हास्यपूर्ण शिक्षक हंसराज के रूप में उनके संवाद कई बार सबसे ज्यादा हंसी दिलाते हैं। उनके किरदार को सिर्फ कॉमिक नहीं बनाया बल्कि वे एक गहराई भरी बातचीत भी वेब सीरीज में करते दिखाई देते हैं। और अर्चना पूरन सिंह लंबे समय बाद बेहद संयमित भूमिका में नजर आती हैं और प्रभाव छोड़ती हैं। वहीं देवेन भोजानी स्थानीय विधायक गोल्डी के किरदार में शिक्षा व्यवस्था में राजनीतिक हस्तक्षेप का व्यंग्यात्मक चेहरा बनकर सामने आते हैं। बच्चों की कास्ट भी अच्छी है, हालांकि कुछ दृश्यों में उनका शिक्षकों के प्रति व्यवहार जरूरत से ज्यादा ओवर द टॉप लगता है, लेकिन हंसी मजाक वाले दृश्यों में यह चीजें अच्छी लगती है। निर्देशन की बात करते हैं। हिमांग गौर ने स्कूल को सिर्फ बैकड्रॉप नहीं बनाया बल्कि उसे पूरे समाज का आईना बना दिया है। कैमरा सरकारी स्कूलों की टूटी कुर्सियों, जर्जर कमरों और सीमित संसाधनों को बिना किसी बनावटीपन के दिखाता है। कॉमेडी और सामाजिक संदेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश सफल रहती है। कई दृश्य हंसाते हैं तो कई सोचने पर मजबूर करते हैं। हालांकि निर्देशन की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी गति है। 7 एपिसोड की यह सीरीज कई बार जरूरत से ज्यादा लंबी महसूस होती है। कुछ एपिसोड में कहानी बहुत धीमी पड़ जाती है और दर्शक अगले मोड़ का इंतजार करता रह जाता है। बात करें लेखन की तो इस सीरीज की सबसे मजबूत खूबियों में लेखन ही शामिल है। संवादों में व्यंग है, हास्य है और कई जगह गहरी सामाजिक टिप्पणियां भी है। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने का तरीका उपदेशात्मक नहीं बल्कि मनोरंजक रखा गया है। इसमें दिखाया गया राजनीति का शिक्षा में हस्तक्षेप कैसे होता है और मीडिया की भूमिका क्या रहती है। कमजोर आर्थिक वर्ग के छात्रों की चुनौतियां क्या होती हैं। हालांकि स्क्रीन प्ले कई जगह ढीला भी पड़ जाता है। कहानी में कई अच्छे विचार हैं लेकिन उन्हें जोड़ने की रफ्तार हमेशा प्रभावशाली नहीं रहती। कैम्ब्रिज जाने वाला मुख्य उद्देश्य भी बीच बीच में पीछे छूटता महसूस होता है। तो कुल मिलाकर आदर्श बाल विद्यालय कोई तेज रफ्तार ड्रामा नहीं है। यह धीरे धीरे अपने किरदारों और उनकी दुनिया से आपको जोड़ती है। यह सरकारी स्कूलों को महिमा मंडित भी नहीं करती और ना ही उन्हें पूरी तरह असफल बताती है, बल्कि यह दिखाती है कि किसी स्कूल की असली पहचान उसकी इमारत नहीं बल्कि वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक और पढ़ने वाले बच्चे होते हैं।
अगर आपको जमीन से जुड़ी कहानियां, सामाजिक व्यंग्य और मजबूत अभिनय पसंद है तो यह सीरीज जरूर देखनी चाहिए। लेकिन यदि आप हर एपिसोड में बड़े ट्विस्ट या तेज रफ्तार कहानी की उम्मीद लेकर बैठेंगे तो यह थोड़ा निराश कर सकती है। तो आज का यह फिल्म रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बतलाएं और ऐसे ही रिव्यूज ट्रिविया देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।